ये घर में कितना दुख पावे, सास ससुर इनको सतावे, पति सतावे, देवर सतावे, थोड़ा सा रो लेंगे चलेगा। लेकिन जब कभी घुघरी देने भैया जाते हैं और द्वार से अंदर जाते हैं और कमरे में बंद कर पाती है बहन, तो फिर चिपट करके इतना रोती है, जीवन मानो सारा दर्द बता देती, सारा दर्द भैया से सारा दर्द कह देती है। पिता मिल जाए तो बिटिया को संसार मिल जाए। माताओं बंधुओं, इसी बीच में राजा जनक का आगमन हो गया और राजा जनक आए, सबसे मिलते हुए पहले अपनी लाडो को खोजे। हम आप जानते होंगे कि पुरुषों को दुनिया में सबसे प्रिय है तो उसको अपनी बिटिया प्रिय है। बिटिया से ज्यादा प्रिय संसार में मानव को कोई नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो मानव बिटिया को करता है। जो मनुष्य अपने बेटों के लाशों पर नहीं रोता है, सैया पर रोता नहीं है, वही बिटिया की विदाई में ऐसा रोता मानो पहाड़ सर पर उठा लेता है। जानते प्रवीण जी, जिस समय जानकी जा रही थी तो जनक जी क्योंकि विदेह थे, उनको देह में नेह नहीं था, लेकिन जब जानकी के विदाई का समय आया था, जब जानकी को लेकर के भाई लेकर के चलने लगा। बेटियों का स्वभाव है, चलते समय जो अंतिम पुरुष को देखना चाहती हैं उनके बाबूजी। दुनिया की ऐसी कोई बिटिया नहीं जो चलते समय अपने पिता की एक बार सीने से न लगना चाहे, एक बार अपने बाबूजी से मिलकर जाना चाहती। जानकी जब चलने लगी, भाई भाभी लेकर निकले, तो जैसे डेहरी पार किए वैसे जानकी ने कहा कि एक बार बाबूजी से मिला दीजिए। एक बार बाबूजी को खोजा जाने लगा, कहीं नहीं पा रहे थे, कहीं मिली नहीं। शतानंद जी को आदेश किया गया, खोज कर लाइए। जानते हैं जनक जी कहाँ थे? जनक जी को गौशाला में पाया गया, सरिये में एक खूंटे को पकड़कर रो रहे थे। जनक जी, हे मेरे खूंटे, आज मेरी लाडो चली जाएंगे, न जाने किस दुख में जीवन बिताएंगे, कैसे रहेंगे। मेरी लाडो चली जाएंगी तो कैसे रहेंगे, आज मेरा खूंटा डूब जाएगा। खूंटे को पकड़ कर रो रहे थे, खूंटे को पकड़ कर रो रहे थे। बाप तो सबके सामने कई बार ना ही रो पाता है। माताओं बंधुओं, जनक जी आए हैं और जैसे जनक जी सामने खड़े हुए, जैसे जनक जी, जानकी आई और लिपट लागी, जानकी लिपट लागी। जनक जी ने कहा, पुत्री तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया, मेरी बिटिया दोनों कुल पवित्र। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पिता को पाई तो इतना रोई मानो संसार मिल गया हो। राजदेव जी भाई साहब, जब कोई पिता अपनी बिटिया के लिए लड़का खोजने जाता है तो जानते हैं दरवाजे के पीछे कौन छुपकर सुनता है? बिटिया। क्यों? क्या उसको शादी की जल्दी है? नहीं, मेरे बाबूजी परेशान हो रहे हैं, इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने कहती है जाकर के, भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहती है, मुझे अंधा मिल जाए, लूला मिल जाए, लंगड़ा मिल जाए, लेकिन मेरे बाबूजी ना परेशान। खेत से पिता आएंगे तो जो पानी देने वाली होगी वो घर की लाडो होगी, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन लाडो हैं जो जल देंगी ला करके, कोई भी संकट होगा। और बेटियों के लिए पिता है भी कैसे? तो आप देखें, जब तक पिता जीवित है तब तक बिटिया जाती है तो जहां चाहती है वहां रहती है, मैके में। लेकिन जिस दिन से पिता संसार छोड़कर चला जाता है तो वही बिटिया जब मैके जाती है तो अपने भाभियों से पूछती है, भाभी ये अपना सूटकेस अटैची कहाँ रखूं, क्योंकि अब तो मेरे बाबूजी नहीं, मैका तो बाबूजी के कारण हुआ करता। संसार में बिटिया के चरणों में पहला पायल कोई लाता है तो उनके बाबूजी लाते हैं, जो बाजार से चाट लाता है तो उनका पिता लाता है, मेला घुमाने ले जाते हैं तो बाबूजी ले जाते हैं।
दुनिया में आकाश चूमने के लिए उछालते हैं, तो बाबू जो है दुनिया में सब बिटिया को दबाना चाहता है। केवल बाप है जो अपनी बिटिया को आकाश तक उड़ाना चाहता, वो संसार का बाप है, संसार का बाप है। इसीलिए तो जब लाडो आती है तो ससुराल में पल पल बाबूजी की याद करती रहती हैं। कथा बस 5 मिनट की बची है, लेकिन आइए, हमारे देश में एक बड़े कवि हुए हैं संजय जी, उन्होंने एक ससुराल में रह रही बिटिया का पत्र लिखा है। हमारे आदरणीय विनोद जी संघ के पुराने कार्यकर्ता पीछे आए हैं, बैठे हैं, सभी लोग मिल करके ये आप सबको कंठस्थ है, जरा मेरे साथ गुनगुनाएं, क्योंकि अंतिम शब्द के बाद कथा विश्राम हो रही है। बस 2 मिनट में जरा गुनगुनाइए प्रेम से। राजीव जी थोड़ा सा बीच में रोका करें इसको, अभी इधर बीच में रोका भी करें ना, आवाज क्योंकि हाल गूंज रही होती है हारमोनियम से ना, भजन के समय केवल प्रयोग करें। प्रेम से गुनगुनाइए मेरे साथ। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। प्रेम से 2 मिनट के लिए बेटियों के लिए प्रेम से ताली बजाते हैं। घर में मेरी मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के नाम प्यार जताए आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगे हम सब पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने में लगे हम सब पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी,
बिटिया मैके आती है तो माँ जो विदाई देती है, लेकिन बाबूजी चोरी से जरूर देते हैं और कान में कहते हैं जब कोई दिक्कत आवे तो किसी को बताना नहीं, मुझे अलग से फोन कर लेना। पिता पुत्री के लिए जान अर्पित करते हैं। कहते हैं मेरे मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते हैं मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़ा कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़ा कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ये रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ये रोते। कर के याद अब तो न रोते हैं बाबूजी, रो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। प्रेम से क्या याद मेरी बिटिया आती कह रही है पिताजी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। हर मेरा पूरा है ससुराल है पूरा, हर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। 5 मिनट में कथा विश्राम कर रहा हूँ। जानकी रात भर पिता के पास रही, रोती रही, पूरी घटना बताई। भरत जी मिलने आए, हाथ जोड़ करके